हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोसाइटी का जो समाज का ट्रैप है बच्चों के लिए कैसा खतरा बना हुआ है। बोलो मतलब जो सोसाइटी है वो बच्चों के लिए कैसे खतरा है। सोसाइटी जो है सबसे बड़ा खतरा जो है बच्चों के लिए क्यों खतरा है वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। जी हाँ मेरे भाई, तो सोसाइटी सबसे बड़ा ट्रैप इसलिए बच्चों के लिए, सबसे बड़ा जंजाल सोसाइटी समाज बच्चों के लिए इसलिए इसलिए ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो मतलब सोसाइटी के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, बच्चों पर इतना प्रेशर बना देते हैं पढ़ाई का। पेरेंट्स जो है इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चों पर कि पढ़ाई का भी, पढ़ाई कर लो, नंबर ला लो, नंबर ला लो, कि मतलब जितने नंबर लाओगे उतने ही महान बन जाओगे। मैं आपको एक उदाहरण के सहित चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ जैसे अंबानी सर हैं, जो मतलब बड़े बड़े रिच लोग हैं, मतलब 10वीं फेल लोग हैं वो, तो उन्होंने इतने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे नहीं कर दिए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई बुरी है। पढ़ाई, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। ये बात जो है बिल्कुल सही है कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन पढ़ाई का इतना भी प्रेशर ना बना दो बच्चों के ऊपर कि बच्चे जो हैं सुसाइड करने पर और गलत काम करने पर मजबूर हो जाए। तो मैंने कुछ मतलब ऐसी ऐसे इंसिडेंट देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जो बच्चों को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो तू ऐसा हो जाएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब बच्चों को पूरा अंदर तक ख़त्म कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बच्चों को डिमोटिवेट करोगे उनका हौसला जो है उतना ज़्यादा अंदर से टूटता चला जाएगा। जितना ज़्यादा उनका हौसला टूटेगा वो अंदर से उतने ही ख़त्म होते चले जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में नंबर मैटर नहीं करते हैं। आपका दिमाग किस जगह लग रहा है, आप दिमाग को सही जगह लगा रहे हैं, सही टेक्निक में लगा रहे हैं, तो आप बिना पढ़े भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिना पढ़ाई के कुछ होता नहीं है। मैं इस बात को, ये मैं बात खुद मानता हूँ कि बिना पढ़ाई के बंदा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं बनाना, इतना हवा क्रिएट नहीं करना है कि बंदा जो है, जो पढ़ रहा है बच्चा, वो इतना प्रेशर में आ जाए कि उसे सुसाइड करने की नौबत आ जाए, वो आत्म मतलब अपना मतलब खुद का ही विनाश कर ले वो। तो ऐसा काम नहीं करना है। पेरेंट्स को मेरी विशेष सूचना ये रहेगी कि बच्चों को मतलब इतना ये ना करें पढ़ाई के लिए कि वो मतलब सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई करना सबसे अच्छी बात है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। लेकिन कभी ज़िंदगी में नंबरों के पीछे मत भागो कि हमारे नंबर अच्छे आए हैं, हमारे मतलब ऐसा हमारे जो 100% नंबर नहीं आएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। सोचने दो जो सोचेगा। 100% नंबर लाने को महान आदमी नहीं समझा जाता है। 100% मतलब उसमें से अगर आपने 100% में अगर आपने 40% नकल ही मारी है तो फ़ायदा ही नहीं उस 100 नंबर का। अगर आपने 40% पेपर किया हुआ है, बाकी का 60% नहीं भी किया हुआ है, तो वो 40% जो नंबर है आपके, वो आपकी खुद की मेहनत के हैं। तो आपको गर्व महसूस होगा कि मैंने खुद की मेहनत की है, मैंने खुद लिए वो नंबर। अगर आप नंबरों के पीछे भागकर चिट्ठू लगाकर या किसी गलत काम करके या फिर चिट्ठे लगाकर कुछ कॉपी राइट करके उन कॉपी पेस्ट करोगे, हर चीज़ में पेपर में कॉपी पेस्ट करोगे, दूसरे का देख देख के पेपर उतारोगे, तो आपने क्या सीखा फिर? 1 साल आपका तो बर्बाद ही हो गया ना। मतलब आपने क्या सीखा? मतलब नंबर मैटर नहीं करते ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मैटर करता दिमाग। जिस बंदे का दिमाग सही जगह पर लगेगा ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। मतलब जिस बंदे का दिमाग जो उल्टी दिशा में चलेगा, वो उसका विनाश होना तय है। फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। उसका जो विनाश है, उसका वो सर्वनाश है, वो खुद कर रहा है अपना सर्वनाश। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिना पढ़े भी मतलब उन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई को एक हवा क्रिएट मत करो। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, लेकिन इतना भी बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं कि बच्चे अपनी मतलब जान से ही हाथ धो बैठें। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं। और अगली बात ये है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे को ये लगती है, जो भी माँ बाप हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इतना मतलब ये कर देते हैं कि डीमोटिवेट कर देते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को ये नहीं होगा, तेरे को वो नहीं होगा। मतलब पढ़ाई को तो एक लोगों ने मतलब ऐसा हवा क्रिएट करके रखा हुआ है। मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चे पर दबाव बहुत ज़्यादा बना देते हैं। बाहर के देशों में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। बच्चे का मतलब आईक्यू लेवल टेस्ट कर लेते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है उसका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है कि इस बच्चे का आईक्यू कैसा है। जिस फील्ड में बच्चे का मन होगा उसको उसी फील्ड में डालेंगे। जो स्किल बच्चे को अच्छी लगती है वो उसी चीज़ को उसी को सिखाएंगे। मतलब जो मतलब उस बच्चे के लिए बनी हुई है चीज़ वो ही सिखाएंगे उसको, बाकी कुछ चीज़ें नहीं सिखाएंगे। बाकी जो बच्चा खुद से सीखता है वो चीज़ें। और जब आपको अपनी मर्जी वाली स्किल आपके हाथ हाथ में आ जाएगी, जब आप अपनी मर्जी वाली स्किल कर रहे हो, अपना मनपसंद
काम कर रहे हो तो आपकी रुचि बनी रहेगी उस काम में। अगर आपको ज़बरदस्ती जिस काम में धकेला जाएगा तो आपकी रुचि नहीं है जिस काम में, वो आप काम कैसे करोगे मेरे को बताओ ना। तो मतलब पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना है। अपने बच्चों को इतना मतलब डीमोटिवेट नहीं करना है कि उनका जो अंदर से हौसला बनता है वो हौसला ही ख़त्म हो जाए। आपको अपने बच्चों को हर एक चीज़ नोटिस करनी है उनकी, कि मतलब बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है उसको उसी उसी फील्ड में डालो। अगर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको क्रिकेटर ही बनाओ। अगर बच्चा को आईएएस बनना चाहता है तो उसे आईएएस ही बनाओ। बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो उसे अलग ही करने दो, उससे छेड़ो मत। उसको ये मत बोलो कि तू हमारी मर्जी से काम कर। मतलब जब इतने बच्चों को तो मतलब इतना डिमोटिवेट कर देते हैं नंबरों के नाम पर कि तेरे नंबर नहीं आएंगे। और माँ बाप के खुद नंबर जो होते हैं 40 और 60% होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर होते नहीं है, माँ बाप के भी नहीं होते हैं। कई माँ बाप तो खुद फेल हुए होते हैं और बच्चों को ये बोलते हैं तूने टॉप करना है, तू टॉप करके आना। अरे जब तुमने खुद ही कुछ नहीं किया तो बच्चों को क्यों इतना प्रेशर बना रहे हो तुम लोग। बच्चों की रुचि देखो कि बच्चों की रुचि किस चीज़ में, जिस चीज़ में बच्चे मन लगाकर काम कर रहे हैं उसी काम को बच्चों को करने के लिए दो। अगर बच्चा अच्छा है किसी फील्ड में तो उसको उसी फील्ड में डालो, बाकी अपनी मर्जी से किसी फील्ड में मत धकेलो कि बच्चा ये मेरे कहने पर तो ये काम कर ले, मेरे कहने पर वो काम कर ले। इससे बच्चे का हौसला ख़त्म हो जाएगा अंदर से और वो मतलब अपनी इच्छा सार काम नहीं कर पाएगा कभी भी। क्योंकि जब आप लोग ये सोचते हो कि मतलब जो बच्चा है मतलब यहाँ से शुरू करके वो इधर जाएगा उधर जाएगा, मतलब वो भटकेगा ही, उसके बाद उसके पास कोई चांस नहीं होता है कि वो सही दिशा में आ जाए। वो सिर्फ भटकता ही रहेगा। आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाया करो, सही डायरेक्शन में लेके जाया करो, उनको डीमोटिवेट ना करा करो और पढ़ाई के नाम पर कोई प्रेशर क्रिएट ना किया करो उनके ऊपर कि वो मतलब अपनी आत्म रक्षा के लिए भी मतलब स्वयं मतलब जिम्मेदार हो जाए कि मतलब वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।